नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के एक महान प्रवर्तक, जिनसे मिलकर और जिनको सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चार्ल्स थॉमसन की। चार्ल्स थॉमसन एक ऐसी शख्सियत हैं
जो दो संस्कृतियों को खूबसूरती से जोड़ने का काम करते हैं। चार्ल्स थॉमसन का जन्म ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ और महज 13 साल की उम्र में चार्ल्स अपने स्कूल एग्जाम में टॉप करने के पश्चात ऑस्ट्रेलिया से भारत आ गए और बिहार जाकर मुंगेर के एक प्रसिद्ध योग संस्थान से 11 साल की गुरुकुल शिक्षा ग्रहण की और वहीं से उनका भारत प्रेम शुरू हुआ और भारत से जीवन भर का रिश्ता बन गया जो आज भी जारी है। लेकिन साल 1985 में भारत में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजनीतिक अस्थिरता के बीच विदेशियों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया, जिसमें उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया वापस जाना पड़ा। लेकिन चार्ल्स अपने अर्जित ज्ञान को व्यर्थ में नहीं जाने देना चाह रहे थे और उसी वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कई यूनिवर्सिटीज में योग और मेडिटेशन सिखाना शुरू किया। 2007 में हालात बदले और उनका भारत के प्रति अटूट प्रेम फिर से उन्हें भारत खींच लाया। भारत के सिनेमा जगत व सीरियल्स में भी उन्होंने कई सराहनीय अभिनय किए और दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय भी रहे। लेकिन उनके व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने न सिर्फ भारत की कागजी तौर पर भारत की नागरिकता हासिल की, बल्कि दिल से भारत की भारतीयता को अपनाते हुए सनातन धर्म को भी अपनाया और आज वे गर्व से अपने आप को एक सनातनी हिंदू कहते हैं। ऐसी कई रोचक बातें चार्ल्स थॉमसन से जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए मैं अब आपको सीधे चार्ल्स थॉमसन के पास लिए चलता हूं। एंड प्लेजर इज सोली माइन इन वेलकमिंग अ ग्रेट कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन कल्चर, श्री चार्ल्स थॉमसन। नमस्कार सर। Namaste, Jai Hind, and I'm happy to be at Amity University in Gurugram. First of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, we would like to extend our sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express for the second time. आज की चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आपका नाम बिहारी लाल कैसे पड़ा। क्या ऐसा इसलिए तो नहीं कि बिहार आपकी कर्म भूमि रही या बिहार की धरती पर आपने एक लंबे समय तक रहकर सनातन ज्ञान अर्जित किया, या ऐसा तो नहीं कि आप भगवान कृष्ण के भक्त रहे हैं जिन्हें लोग बांके बिहारी के रूप में भी पुकारते हैं और उस कारण से लोग आपको बिहारी लाल कहते हैं। आखिर क्या है रहस्य आपके इस नाम के पीछे, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं जी। असली दोनों का नहीं है। असली मैं जब शुरू में बॉलीवुड में काम करने का कोशिश किया था तो बिहारी लोग हमको ये बतलाया था कि एक फिल्म बाजार होता है गोवा पणजी में, और वहाँ पर पूरा फिल्म इंडस्ट्री का पूरा विश्व का लोग आ जाता है। तो मैं पहले वहाँ पहुँचने के बाद हमको पता चला कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो कुछ जुगाड़ निकालना पड़ा। तो मैं बस अंग्रेजी नहीं बोलता था, वो हिंदी बोलता था। कोंकणीज जो टीम है वहाँ पर, तो वो मुझे धीरे धीरे सब कार्यक्रम में लेके जा रहा था। पीछे में कोई कैमरामैन था, मैं समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पीछे में लग गया, वो कैमरा लेके जा रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो कुछ 1-2 घंटे के बाद मैं टर्न किया, उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं? तो वो मुझे बोला कि ये तो मैं कोशिश कर रहा कि आप मेरे सामने में कौन है, और वो BBC हिंदी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये पहली बार उसको BBC दिल्ली से इसको पहली बार बाहर भेज रहा है कहानी के लिए, और वो खुद मुझे बोला बिहारी लाल, तो वो नाम दे दिया। तो जब नाम सुना तो उसमें 2-3 विचार आया। एक है बंगाली सुनेगा तो सोचे लाल बिहारी, दूसरा मैंने सोचा बिहारी लाल तो मतलब भगवान कृष्ण जब बच्चा था, तो मुझे भी लगता है वो कृष्ण जी जब बच्चा था थोड़ा बदमाश था, वो भी अच्छा है।
और तीसरा चीज है, मैं खुद अपना बचपन में भी गुरुकुल में भी बिहार में था, तो नाम भी बहुत सुंदर है। और चौथा, वृंदावन मथुरा में वहाँ बिहारी लाल का बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ गया, दर्शन किया। बांके बिहारी में, बांके बिहारी वाला मंदिर है, तो वहां पर गया वृंदावन मथुरा, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो हम सोचे चलो, नाम तो हिंदुस्तान हमको बहुत दिया है, लेकिन ये मुझे सबसे पसंद आया। मैं खुद बोलता है कि मैं गोरा बिहारी है, तो बिहारी लाल क्यों नहीं रखेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर सर। आपको जानने के बाद आज मैं कह सकता हूं कि भले ही वी इंडियंस अपने आप को हम सनातनी कहते हैं, सनातन की बात करते हैं, लेकिन आप सनातन को जी रहे हैं। तो यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको सनातन धर्म अपनाने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसा मैं समझ रहा हूं कि कई लोगों ने आपके इस पहल के लिए आपका विरोध भी किया होगा, तो थोड़ा आप अपने प्रिय और अप्रिय अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी। पहले सबसे खुशी वाला बात है कि मैं खुद सनातन धर्म से सीख करके मैं कभी इसको जबरदस्ती किसी को बोलता नहीं, मैं बतलाता नहीं कि मैं शाकाहारी है, धूम्रपान नहीं लेता है और पीता नहीं है। लेकिन विदेशों में मैंने खाए बात देखा है कि जो मेरा अच्छा दोस्त है वो 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के बाद एक ही प्रश्न पूछता है, आप कोई धर्म को पकड़ लिया कि कुछ ले रहा है, हमको बतलाओ कि आप हमेशा खुशी है। अब इसके ऊपर में एक और बड़ा प्रश्न आता है कि सनातन धर्म में तो ईसाई धर्म से है, मेरा रिश्तेदार सब ईसाई धर्म के हैं, लेकिन एक भगवान है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है गणेश। मैंने देखा, अब देखिए मैं छोटा सा कहानी बतलाता है। नेदरलैंड्स में एम्स्टरडैम में मैं घूम गया, मेरा नेटवर्क नहीं था, मेरा फोन नहीं चल रहा है, वहां कोई आसपास में अंग्रेजी आता नहीं था, सब डच बोल रहा था। तो मैं आंख बंद करके गणेश जी को प्रार्थना की कि थोड़ा मदद करो। अचानक कोई हिंदुस्तानी लड़का मेरा रील्स देख करके सोशल मीडिया में, अरे बिहारी लाल आप यहाँ पर आए, चलो मैं क्या सेवा कर सकता है। आप बात बताऊं, गणेश जी दीवार हटाता है ना, तो मेरे जीवन में कभी कभी दीवार आ जाता है, सबके सामने में दीवार आता है। और अगर आप सच्ची भाव और सच्चे प्रार्थना से करेगा तो कभी कभी कोई भी धर्म में, और मुझे गणेश जी को बहुत प्यार है, उनसे प्रार्थना करके वो दीवार हट जाता है। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात आपने कही कि यदि हम सच्चे मन से प्रार्थना करें तो ईश्वर हमारे सभी रास्ते आसान कर देते हैं। बहुत अच्छा। और हम चाहेंगे कि आपका लॉर्ड गणेशा में जो अटूट विश्वास है वो हमेशा बनी रहे। इसके अलावा ऐसी और कौन सी खूबियां या स्पेशल फीचर्स आपने देखी सनातन धर्म में जो कि आपको सनातन से जुड़ने के लिए आकर्षित किया। साथ में हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार सनातन के सामने आज क्या क्या चुनौतियां हैं और आप सनातन का क्या भविष्य देखते हैं। जी देखिए, मैं कहता नहीं कि मैं कोई पंडित जी, कोई पढ़ा लिखा है, मैं अपना साधारण रूप से जो मुझे मिला है सनातन धर्म से। और क्योंकि मैं एक ईसाई देश से आया, मेरा रिश्तेदार भी ईसाई है, मैं भी जीसस को भी बहुत मानता है, चर्च में भी गया, ये सब चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैंने जीवन में देखा है, और ये मैंने देखा है क्रिश्चियनिटी में, लेकिन सनातन धर्म में एक चीज़ हमको देखा जो मेरे जीवन में हमको बहुत मदद किया, और वो क्या है। देखिए, सब धर्म में बतलाता है कि ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, कुछ नियम पालन करना है। तो मैंने देखा कि ईसाई में, और अभी भी ये बहुत बड़ा चर्चा चलता है कि जो प्रीस्ट है, कुछ प्रीस्ट वो सामने कुछ बोलता है और बाद में पकड़ जाता है कि वो नियम पालन नहीं किया। लेकिन सनातन धर्म में मैंने ये सीखा है ना, सेल्फ डिसिप्लिन। और ये जो सेल्फ डिसिप्लिन का चीज है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी, अगर आप धार्मिक नहीं है, अपने जीवन में ला सकते हैं ना, वो आपको बहुत मदद करेगा। और इसका असली मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम आपको बोलते हैं मैं शराब पीता नहीं है, लेकिन दरवाजे बंद करके मैं पी लेता है, वो हम नहीं मांगता है।
असली ये होना चाहिए कि आपके जीवन में इतना अच्छा से सेल्फ डिसिप्लिन बनाया ना, मतलब अपना जिसे हम हिंदी में आत्म संयम कहते हैं। आत्म संयम, मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं सीखा, नहीं बिल्कुल आत्म संयम का कि मैं इसको पालन कर सकता है। दूसरा बात, जैसे मान लीजिए मुझे कोई नया भाषा सीखना है तो मैं जल्दी उठ करके उसको समय निकाल करके सीख सकता है। तीसरा, अगर मुझे क्योंकि मुझे बॉडी पोस्चर, आसन, ब्रीदिंग, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन को बहुत पसंद करता है, तो ये मेरे जीवन में एक नियम बनाए, सवेरे हम उठ करके लगाता है। तो ये मुझे खुद सनातन धर्म में ये देखा है। और मैंने एक और चीज बहुत गहराई से देखा है, विदेशों में बहुत सारा माइग्रेंट्स आता है। ऑस्ट्रेलिया में हर एक प्रकार का माइग्रेंट्स आता है, कोरिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल। लेकिन हिंदुस्तान से कुछ लोग आता है जो मैं देखता है कि बहुत धार्मिक है और अपना नियम बहुत पालन करता है, सिंपल लिविंग, ज्यादा खर्चा नहीं करता है, सात्विक भोजन करता है। वो व्यक्ति सबसे जल्दी और सबसे आसानी से एक नया देश में अपना नया जन्म, नया मतलब घर और नया चीज को शुरू करता है और अच्छा सबसे आसानी से रहता है। और वो अंग्रेजी में बोलते हैं शो ऑफ, वो थोड़ा सी ह्यूमिलिटी, हम्बल है ना, वो दिखाता नहीं है। तो ये चीज हमको बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा सर। और अंत में हम चाहेंगे कि आप समाज के लिए एक शांति संदेश दें ताकि हम एक बेहतर समाज का, एक बेहतर कल के सपनों को हम साकार कर सकें। जी, आप, मुझे लगता है चाहे आप अमीर हैं या गरीब हैं, अगर आप सच्ची भाव और सचमुच में कोई आगे बढ़ना चाहता है ना, हमारे सामने में अभी इसी वक्त में कोई भी चीज आप बना सकता है। बस सिर्फ पढ़ाई से नहीं, एटीट्यूड और आपको जो सोच विचार बहुत जरूरी है। और मैं कई लोग, एक चीज मुझे हिंदुस्तान में बड़ा अच्छा आनंद आता है, मैं कई लोग से मिलता है जो पता चलता है बचपन में बहुत गरीबी से, लेकिन अपना जीवन सही रास्ते पर पहुंचाए, कोई उसको मदद नहीं किया, लेकिन वो अच्छा पद पर आया और दूसरे लोग को मदद दे रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा इंस्पिरेशनल सोच करके विचार आपको भी करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मन नहीं कर रहा है कि हम इस वार्ता को समाप्त करें यहाँ पे, लेकिन समय की थोड़ी मर्यादा है और मुझे लगता है आपसे जितनी भी बात करूं उतना और बातें करने का मन करता है, लेकिन कोई बात नहीं, वी शैल कनेक्ट विद यू अगेन एंड गॉड विलिंग वी शैल मीट इन सम अदर एकेडमिक फोरम। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस टुडे सर। नमस्कार। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान से करूंगा, खासकर चार्ल्स थॉमसन की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कैसे एक बीबीसी हिंदी रिपोर्टर द्वारा उन्हें बिहारी लाल नाम दिया गया और कैसे उन्हें यह नाम पसंद आया, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के बचपन के नाम से जुड़ा है और इसलिए भी क्योंकि चार्ल्स थॉमसन का अधिकांश बचपन बिहार में बीता था और वृंदावन और मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के बाद उन्हें यह नाम और भी प्रिय लगने लगा। सनातन धर्म अपनाने में चुनौतियों को लेकर उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें सनातन धर्म अपनाने में कोई खास चुनौती नहीं आई, बल्कि यह उनके लिए खुशी की बात थी। गणेश जी के प्रति उनकी विशेष आस्था है। उन्होंने एक घटना साझा की जब नेदरलैंड में खो जाने पर गणेश जी की प्रार्थना से उन्हें मदद मिली। उन्होंने यह भी बताया कि सनातन धर्म में सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म संयम सिखाया जाता है। यह आत्म संयम उन्हें शराब ना पीने, नई भाषा सीखने और प्राणायाम व ध्यान जैसी आदतों को अपनाने में मदद करता है। उन्होंने यह भी देखा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय प्रवासी जो धार्मिक होते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं और विनम्र होते हैं, वे नए देश में आसानी से बस जाते हैं। समाज के लिए शांति संदेश में उन्होंने कहा कि अमीर या गरीब कोई भी व्यक्ति यदि सच्ची भावना और सही सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो वह कुछ भी
हासिल कर सकता है। उन्होंने भारत में ऐसे लोगों को देखा है जो गरीबी से उठकर सफल हुए और दूसरों की मदद कर रहे हैं, और यह बात दुनिया के लिए प्रेरणादायक है। With those deliberations of Charles Thomson, we close this episode और मिलते हैं अगले एपिसोड में समाज के एक और रोल मॉडल के साथ। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।